गीता क्या कर रही है? क्या कर रहे? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। अरे इस वक्त कहाँ पिस रही है? पागल हो गई है क्या? हम तुहार कत्ल करना चाहते हैं। गीता हम भी तुम्हारे हाथों से कत्ल होने के लिए बहुत बेताब हैं। जल्दी करो ना। ठीक है, आप कमरे में जाइए, हम अभी आते हैं। जल्दी आना। गीता बहुत देर कर दी, जल्दी आओ। गीता आज हमारी शादी के तकरीबन 1 साल हो गए हैं, पर फिर भी तुम मुझे ऐसा महसूस करवाती हो कि कल ही मेरी शादी हुई है। ये हमार शादी की आखिरी रात है। सर हाईवे पे खुदकुशी का मामला लगता है। रात भर इसके ऊपर से कई गाड़ियां होकर निकली हैं। लाश पूरी तरह तहस नहस हो गई है सर। पता चला ये कौन है? सर इन्हीं लोगों ने फोन करके बताया था। इन लोगों से पूछा लेकिन ये लोग भी इसे कुछ नहीं जानते। लाश पे से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सादरों में एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पता लगाओ कि आसपास के गांव में कोई इसका रिश्तेदार रहता है, और ये भी पता करो कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जी साहब। आइए भाभी। भाभी हमें तो चेहरा दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए ना। अरे हम आपकी ननद है, एक लौती ननद। अरे मेघा, क्या हुआ? भाभी अपना चेहरा दिखाइए ना दिखाई। देखिए ना, भाभी अभी तक शर्मा रही है। हमें लगता है भैया ही घूंघट उठाएंगे तभी हमें चेहरा देखने मिलेगा। भाभी, ये आपका पतिदेव है ना समीर जी, हम इनका बेस्ट फ्रेंड हैं। विक्रम नाम है हमारा। अब आप हमसे भी ऐसे ही शर्माएंगी तो कैसे चलेगा? चेहरा दिखाइए ना अपना। लगता है भैया आप ही को घूंघट उठाना पड़ेगा। अरे तो इसमें गलत ही क्या है? और वैसे भी घूंघट उठाने का हक सिर्फ पति को होता है। भैया, हाँ? भाभी तो बहुत सुंदर हैं, है ना विक्रम भैया? हाँ।
नहीं। अरे 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 समीर भैया, आपका किस्मत तो बड़ा चमकदार निकला है। पर एक बात बताएं भैया आपको, अभी को ना थोड़ा संभाल के रखिएगा, वरना हम उड़ा ले जाएंगे। अच्छा भैया, आप लोग आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलिए विक्रम भैया, चलिए ना। हाँ। चलिए। क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप अंदर? और भाभी को ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे थे? अरे वो आपकी भी भाभी लगती हैं। अरे मेघा, ये सब क्या बात कर रही हो तुम? हाँ? अरे देवर भाभी का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र माना जाता है, समझे? कमाल बात करती हो तुम ये। कितनी अच्छी किस्मत है हमारी जो हमको इतनी खूबसूरत बीवी मिली। बताइए हम आपको शादी का क्या गिफ्ट दें? सिलबट्टा। सिलबट्टा? मसाला पीसने वाला पत्थर? अरे मिक्सी है ना घर में। तो मंगवा दीजिए ना एक ठो सिलबट्टा। कहो तो अभी मंगवा देते हैं। अभी नहीं, उसकी जरूरत तो हमें 4-5 महीने के बाद ही पड़ेगी। अरे अच्छा, एक तो बात पूछें। अब क्या लगाती हो तुम चेहरे पे जो इतनी खूबसूरत हो? लगाते नहीं, खाते हैं। हमें बता दो, हम भी खा लेते हैं। इसे ना बस हम ही खा सकते हैं। धीरे धीरे 4-5 महीने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। सच्ची? सर कुछ दिन पहले ही वो दोनों यहाँ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता नहीं सर ऐसा कैसे हो गया, आदमी ने सुसाइड कर लिया और लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। नाम क्या था लड़की का? जी गीता। गीता। यही लड़की है वो? हाँ सर, ये गीता और ये उसका हस्बैंड। सर ये मिला। साधुराम, इसे चौबे जी के पास निरीक्षण के लिए भेजो। ए मधु, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, हमारा गिफ्ट। ये नहीं पगली, ये तो मेरा सामान है। ये देखो तुम्हारा गिफ्ट। कैसा लगा? भैया ये काहे लेकर आए हैं? घर में मिक्सर तो है ना? तुम्हारी भाभी मंगवाई थी ये। भैया ये भाभी ऐसे काहे खुश हो रही है जैसे 9 लाख का हार मिल गया हो? अरे तुम भाभी से ज्यादा सवाल जवाब मत करो और तुमसे थोड़ा दुनियादारी सीखो। देखो तुम्हारी भाभी सिलबट्टे का क्या करती है। और वो मिश्रा जी से किडनैपिंग वाली फाइल भी ले लेना। गुड मॉर्निंग सिंह साहब। आइए चौबे जी। ये क्या है? ये उस सिलबट्टे की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो आपने भेजा था। पहली बार ऐसा निरीक्षण किया है। उस मिश्रण में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थी जो तंत्र मंत्र के काम में आती है और क्या? और इंसान का मांस और खून। जैसे मसालों के साथ इंसान का मांस
खून और चमड़ी का इस्तेमाल करके कोई उसे उपयोग में लाना चाहता हो। मांस और खून का मिश्रण, ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं लगता, बल्कि किसी तंत्र मंत्र का चक्कर है। साधुराम, तुम एक काम करो, सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाओ। सर, उस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। सदा खूबसूरत रहने के लिए हर रोज किसी पुरुष का संग पाना बहुत जरूरी होता है। औरत की खूबसूरती पुरुष की मर्दानगी में छुपी होती है। ऋषि, महर्षि भी इस बात की पुष्टि कर गए हैं कि पुरुष से ही औरत सदा खूबसूरत और जवान रहती है। एक औरत खूबसूरत दिखना चाहती है कि उसका शरीर जैसा है हमेशा वैसा ही बना रहे, और एक हद तक कहीं ना कहीं ये चाह हम सबके भीतर भी है। कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा खूबसूरत और जवान दिखे। मोटी रकम देकर सर्जरी हो या फिर घरेलू नुस्खे, खूबसूरत दिखने की चाह में सब कुछ हो रहा है। लेकिन किसी किताब में कुछ पढ़कर या किसी के मुंह से कुछ सुनकर उस नुस्खे को आजमाने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। अफवाहों में पढ़ना खतरनाक हो सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ। एक सड़क छाप किताब में छपी बकवास का गहरा असर हो चुका है इस औरत पर, और इस सनक में एक हत्या हो चुकी है, दूसरा शिकार चंगुल में है। समीर भैया, अरे वो जो फोन है ना आपका, बहुत ही देर से टिमटिमा रहा है। अरे देख लो, कहीं घनश्याम सेठ होंगे एक बार। हाँ। इसे क्या देख रहे हो बे? हाँ? समीर भैया, भाभी बहुत ही खूबसूरत है। क्या हुआ? ठीक करो उसको। तो ये बताइए कि आप घर कब आ रहे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बेहुदा फोटो से भेजी हो? तो मालूम वो विक्रम के हाथ में फोन था। अब दोबारा हम ऐसी ओछी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं। चलो फोन रखो। अगर पुरुष प्यार देने में असमर्थ हो तो क्या हुआ सर? बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ साधुराम, सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से सुरेश ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ, और उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को हाईवे पर फेंक दिया गया, ताकि पहली नजर में ये केस आत्महत्या का लगे। और हैरानी की बात यह है कि चौबे जी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उस सिलबट्टे पर इंसानी खून और मांस मिला था, और दूसरी तरफ सुरेश की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं। साधुराम, इस मर्डर के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। भाभी, क्या है? देखा? हाँ भैया। क्या हुआ? भैया वो भाभी है ना, बहुत ही अजीब तरीके मसाले पीस रही है वो सिलबट्टे पे, एकदम जोर जोर से। ट्यूशन नहीं गई? हाँ, हाँ? हाँ, मैं जाती हूँ।
मधु, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन तुमको भी ये सब फोटो मोबाइल पर नहीं भेजना चाहिए था। पता है वो विक्रम तुम्हें कितनी गंदी नजर से देख रहा था। ऐसा कोई करता है क्या, मोबाइल पे फोटो भेजता है? भैया भैया आते हैं। अरे विक्रम, तू यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है? वो समीर भैया, वो घनश्याम सेठ का फोन आया था। वो कह रहा था कि आपको आज ही शहर बुलाया है, वरना वो अपनी गाड़ियों का काम किसी और को दे देगा। अब चलिए, जल्दी चलिए। रेखा, हमें 2-3 दिन लग जाएगा, तो थोड़ा भाभी का ख्याल रखना। जी भैया। अपना ख्याल रखना। तू घर का ख्याल रखना, आते जाते रहना। जी। ये थी आपकी पोती। हाँ इंस्पेक्टर, हमारा बेटा और बहू की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बस उसके कुछ ही दिनों बाद ये लड़की ने शादी कर ली। शादी का न्योता भी भेजा था हमें, पर हम दोनों शादी में नहीं गए। क्या आप लोग जानते हैं कि उसकी शादी कहाँ और किसके साथ हुई थी? क्यों, क्या हुआ? उनके पति की मौत हो गई और आपकी पोती का भी कुछ पता नहीं चल रहा। नाम क्या था आपकी पोती का? बीना। बीना? हाँ बीना। लेकिन गांव वाले तो बता रहे कि उसका नाम गीता था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम तो बीना है। सर, अब उसके ससुराल वाले यानी कि सुरेश के घर वाले ही बता सकते हैं कि उसका नाम गीता है या बीना। अच्छा, आपके पोती के ससुराल का एड्रेस पता होगा आपको? भाभी क्या देख रही हैं? कुछ भी तो नहीं। देखो ना, तुम्हारे भैया तो अभी तक आए ही नहीं हैं। हम उन्हीं की राह देख रहे थे। उनके बिना तो हमारा मन लगता ही नहीं है। भाभी, अगर आप इतनी ही उदास हो रही हैं तो अपने मायके से किसी को बुला लीजिए। चलो चलो, अपने कमरे में चलो, कल कॉलेज भी जाना है ना। चलो। पुरुष का जन्म इस धरती पर औरत को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हुआ है, चाहे उसे ये कार्य अपनी जान देकर ही क्यों ना करना पड़े। आपको तलाशना है बस एक पुरुष जो स्त्री को प्यार करने की क्षमता रखता हो।
भाभी जी वो ना जब से आपको पहली बार देखा था ना तो आपसे प्यार हो गया था, तो रोक नहीं पाए थे खुद को हम। कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दो भाभी, हम ना सच कह रहे हैं, कसम से माफ कर दो ना। प्यार में डर की जगह नहीं होती है। कोई भी हमेशा जवान और खूबसूरत क्यों दिखना चाहता है? एक जवाब यह भी है कि लोग देखना चाहते हैं। चेहरा लोगों के लिए मायने रखता है, और यही बात गीता के लिए भी मायने रखती है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम पर भी आती है। सड़क के किनारे जड़ी बूटी की दुकान, चंद घंटों में सारे दुख हर लेने का दावा करने वाले तांत्रिक का इश्तिहार, या फिर बुक स्टॉल में रखी कोई आधारहीन किताब। अगर ये सब हमारे बीच हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें स्वीकार किया जा रहा है। लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी किताबें पढ़ते हैं और उनमें लिखे उपायों पर अमल भी करते हैं, तभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। गीता ने विक्रम को भी झांसे में ले लिया है। पुलिस कड़ियों को जोड़ तो रही है, लेकिन क्या वो वक्त रहते गीता को दबोच पाएगी, या फिर खूबसूरत दिखने की सनक में 2 और लोगों की जान जाने वाली है? बीना की शादी हमारे बेटे सतबीर से हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर ना जाने हमारे बेटे सतबीर को कौन सी बात मोह गई उसकी कि वो तो उसका दीवाना ही हो गया। जब से हमारे बेटे की मौत हुई है इसका भी कहीं पता नहीं है। आपके बेटे की मौत कब हुई थी? इस बात को तो साल भर से ज्यादा हो गया इंस्पेक्टर साहब। हमारे बेटे की मौत छत पे से गिरने से हुई। वो पीछे बरगद का पेड़ देख रहे हैं आप, उसकी पूरी की पूरी टहनी उसके पेट के निचले हिस्से में गड़ गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई। पेड़ की टहनी पेट के निचले हिस्से में गड़ गई थी। आपकी बहू का कुछ सामान तो होगा आपके पास? बाकी तो उसका सब सामान ले गई, लेकिन वो कल हुई एक भारी सा सिलवटा छोड़ गई है। न जाने उसके ऊपर क्या पीसती रहती थी। मुझे तो लगता है मेरे बेटे के लिए वो जादू टोना ही करती थी। क्या उस सिलबट्टे को हम देख सकते हैं? हाँ। पकड़ो। सर, उस आदमी के कहने के मुताबिक ये वही पेड़ है जिसकी टहनी उस आदमी के पेट के निचले वाले हिस्से में धंस गई थी। मैं भी वही सोच रहा हूँ साधुराम जो तुम सोच रहे हो। हो सकता है उस औरत ने उस आदमी का मर्डर अपना मकसद पूरा करने के लिए किया। मुझे लगता है कि उस औरत का मर्डर करने का तरीका और मकसद दोनों एक ही है। पहले वो भोले वाले लोगों को फंसाती है, उनके साथ शादी करती है, फिर उनके साथ घिनौनी हरकत करके उनका मर्डर कर देती है। पर उसे ढूंढेंगे कैसे सर? तुम एक काम करो, तुम मंदिर और मजिस्ट्रेट ऑफिस जाके पता लगाओ कि इस औरत ने किस किस के साथ शादी की है, क्योंकि अगर इसने किसी के साथ शादी की है तो फिर उसका अगला शिकार वो लड़का ही होगा। और एक काम करो, तुम ये सिलबट्टा चौबे जी के पास भेजो निरीक्षण के लिए। जी सर। भाभी, जब आप मिक्सी में मसाले पीसती हैं तो वो सिलबट्टा का ही मंगवाया? ताकि तुम्हारे भैया को उसमें पीस कर हम उनकी चटनी बनाकर खा जाए। आ रहे ना आज वो? बस आज वो सिलबट्टे का हम इस्तेमाल करेंगे, देख लेना। इसका मतलब आप भैया से नाराज नहीं है अब? भाभी, अब हमें अपने घर के बारे में कुछ बताइए ना। आपके घर में कौन कौन है?
मारे मेरी भोली चिड़िया। अरे ये सवाल तो शादी से पहले पूछना चाहिए था, शादी के बाद नहीं। अब जब भैया ही कभी नहीं पूछे तो हमारा पूछना तो बनता ही नहीं था। तो बस ये जान लो कि बहुत डरावना अतीत है हमारा। बताएंगे हम कभी तुम्हें फुर्सत से। भाभी हमें अभी बताइए ना, आपके घर वालों के बारे में, माता पिता के बारे में, बचपन के बारे में। अरे बस कितने सारे सवाल करोगी एक ही बार में हमसे तुम। अब पूछ ही लिया है तो ठीक है, हम बता देते हैं तुम्हें। बस इतना जान लो कि जो मन को भाया उसे हमने अपना बना लिया, और जो नहीं भाया उसे छोड़ दिया। मेघा, ओ मेघा। हम अभी आते हैं भाभी। क्या बात है, भैया नहीं आए? आ तो गए हैं, पर वो आज रात ना गैराज में ही रहेंगे। अब तुम चिंता मत करो, वो भैया ने हमसे कह दिया है कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा ना, तब वो भाभी से मिलने आ जाएंगे। क्यों भाभी, हम सही कह रहे हैं ना? लेकिन ये क्या बात हुई? 2 दिन बाद भैया घर आ रहे थे, घर आने के बजाय वो गैराज चले गए। हम बात करते हैं भैया से। अरे नहीं मेघा, रहने दो ना। अब जब उनको काम है तो फिर काम खत्म करके ही आएंगे ना। हाँ, तुम एक काम करना, रात के 8 बजे उनके लिए खाना लेकर चली जाना। क्यों विक्रम, रात के 8 बजे ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक रहेगा भाभी। तो हम ना जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस सिलबट्टे पर भी मसाला, मांस और खून के कण पाए गए हैं। थैंक यू चौबे जी। यू आर वेलकम सर। इस लड़की की कोई परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। इसके दादा दादी का कहना है कि इसका नाम बीना था और जिससे उसकी शादी हुई थी उसका नाम सतबीर था। और हाईवे पे जो लाश मिली सर, पड़ोसियों के हिसाब से उसका नाम सुरेश था और लड़की का नाम गीता। यानी इस लड़की ने बीना बनकर पहले सतबीर से शादी की, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद सतबीर की लाश पेड़ की टहनियों पर फंसी हुई मिली थी। सर, इस सूरत वाली तस्वीर के साथ जगह जगह पूछताछ की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो इसने शादी की होगी। जरूर की होगी, क्योंकि अगर इसे अपना अगला शिकार फंसाना है तो इसने किसी न किसी से तो शादी की होगी। कहाँ खोई हो? भैया, आपको भाभी कहाँ मिली थी? लेकिन तुम कहाँ पूछ रही हो? क्योंकि भाभी से पूछो तो वो भी अपने परिवार के बारे में गोल गोल बातें करती है, और आपने भी कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बताइए ना, आप भाभी को कहाँ मिले थे? कहाँ से लेकर आए उन्हें? तुम्हारी भाभी हमें जो है लड़की, चलो। ये लो। क्यों आत्महत्या करने जा रही थी? दहेज के लालच में हमार बारात घर से वापस लौट गया। इस वजह से हमार बाबूजी उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब हम क्या करें, किसके सहारे जिए? अरे तो एक ने धोखा दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? मधु।
बुराई नहीं तुम्हारी भाभी में, बस उनके साथ जो घटित हुआ है ना, वो किसी को बताना नहीं चाहती। मधु की मासूमियत देख करके हमको उससे प्यार हो गया और हम शादी कर लिए। आई लव यू सच्ची कसम से। अभी अगर आप उनको पहले मिल गई होती ना। शादी करोगे हमसे? अभी ये सब आप क्या कह रही हैं? अरे समीर हमारा अच्छा दोस्त है और आप उसकी बीवी हैं। तो तुमने कौन सी उसकी दोस्ती निभा ली? उसके पीठ पे खंजर तो भोंक ही दिया है, बस उस खंजर को एक बार और घुमाना है। हाँ? समझे नहीं हम। देखो विक्रम, आज नहीं तो कल समीर को हमारे प्यार के बारे में पता चल ही जाएगा। देखा नहीं वो मेघा कैसे टुकुर टुकुर शक भरी निगाहों से हमें देखते रहती है। जिस दिन समीर को पता चल गया ना, वो छोड़ देगा हमें। तो हम जानते हैं कि तुम अपनी दोस्त की छोड़ी हुई बीवी से शादी नहीं करोगे, काहे कि समाज का कहेगा, माँ बाप का बोलेंगे, लेकिन दोस्त की विधवा से तो शादी कर सकते हो ना। मतलब क्या है आपका? मतलब साफ है विक्रम, या तो हमारा साथ दो, नहीं तो हमें भूल जाओ। अभी सब आप क्या कह रही हैं? अभी कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना? बीच का ही रास्ता तो हम निकाल रहे हैं। देखो विक्रम, या तो ये हमारी आखिरी मुलाकात, नहीं तो हर रात की मुलाकात। सोच लो। इस लड़की को पहचानते हैं क्या? ये तो मधु है, हम ही इसकी शादी समीर से कराए हैं। मधु? हाँ मधु। कहाँ ले जा रहे हो भाई? चलिए भैया, बस पहुंच गए। कुछ बोलोगे सही, कहाँ जा रहे हो? चलिए ना, पहुंच गए। अरे सुनो, ये समीर मैकेनिक का घर कौन सा है? सर ये इधर से सर जाए। ठीक, चलो। अरे सुनो, ये समीर मैकेनिक का घर कौन सा है? सर ये इधर से सर जाए। ठीक, चलो। हेलो। हेलो भैया, आप कहाँ पे हैं? ये पुरानी हवेली के पीछे। क्यों? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? भैया भाभी है ना, बहुत अजीब तरीके से घर से निकली है। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। मैं तो पागल हो गई तुम। विक्रम, जब तक हमारे भैया नहीं आ जाते हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अरे तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, इसे जल्दी बताओ कि तुम्हारे भाई और भाभी कहाँ हैं। भैया
पुरानी हवेली के पीछे है और भाभी सिलबट्टा लेकर गई है। सिलबट्टा? कि अगर एक साथ दो पुरुष की ताकत मिल जाए तो 2 साल तक उम्र का घटना चेहरे पर दिखने लगता है और खूबसूरती लंबे समय तक बनी रहती है। इंस्पेक्टर साहब, समीर ने विक्रम को मार दिया। अच्छा? क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि इसे शक हो गया था कि हमारा चक्कर इसके साथ चल रहा है। और गुस्से में इसे मार दिया। बकवास बंद कर। कभी गीता, कभी मधु, कभी बीना, नाम बदल बदल के लोगों से शादी करती थी, फिर उन्हें मार देती थी। उस जैसी औरत के लिए मौत की सजा भी कम है। किसी की अच्छी बोली, अच्छा रंगरूप, अच्छा पहनावा, ये सब हम पर गहरा असर डालते हैं। हम ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं और इसीलिए हमारे आसपास एक बनावटी दुनिया खड़ी हो गई है। और सिर्फ गीता ही नहीं, एक हद तक हम सब इस बाहरी दिखावे के शिकार हैं। समीर ने एक बेसहारा लड़की मानकर गीता की मदद की तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खुले दिल से दूसरों की मदद करने वाले एक नहीं सैकड़ों लोग हैं और परोपकार तो हमारे देश का संस्कार है। फिर ऐसा भी हुआ है कि राह चलते 2 लोग मिले और दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया। लेकिन जमाना बदल रहा है, खुले दिल के साथ साथ दिमाग भी खुला रखना जरूरी है। बाहरी आवरण चरित्र का आईना नहीं है, इसलिए सिर्फ सूरत देखकर सीरत का आकलन मत कीजिए। रूप गुणों से निखरता है। खूबसूरत दिखने की चाह या किसी समस्या से निजात पाने की बेताबी में बिना जांचे परखे कोई प्रयोग मत कीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।